मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री बराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, बोलो सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। महानुभाव, कल हम सभी यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से अपनी आत्मा की रक्षा कैसे करें। क्योंकि देखिए, संसार में रह करके मोक्ष प्राप्त करना है। संसार में बिना रहे आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ, और संसार में रहना एक बहुत टिपिकल काम है। संसार में संसारी लोग रहते हैं, यहाँ मोक्ष मार्ग तो है नहीं। तो संसार में संसारी लोग, और संसारी लोग धर्म के बिल्कुल विपरीत होते हैं, विवेक से रहित होते हैं। अब हजार अविवेकी लोगों के बीच में विवेक के साथ रहते हुए अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए और बोधि समाधि को प्राप्त कर लेना आसान है क्या? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वही किस्सा हो गया कि किसी नदी में हजारों मगर हैं, मगर बड़े बड़े मुंह ना फाड़े बैठे हैं, और उनके बीच में से हाथ से तैर करके नदी को पार कर लेना। बोले थोड़ा सा मैं सोना के जा रहा हूँ। थोड़े से जा रहे हो, पूरे जाना पड़ेगा। नमस्ते बोल देना ना। क्या समझ आया? संसार कैसा है? नदी में हजारों बड़े मगर मुंह फाड़े बैठे हैं लपकने के लिए। उन हजारों मगरों के बीच में से निकल करके कि वो भले मुंह फाड़ते रहे, पर तुम किसी ग्रास में बन जाना और उनके बीच में से अपनी कलाओं से, अपने हुनर से, अपने विवेक से निकल करके किनारे में पहुंच जाओ, है ना। उसका नाम मोक्ष मार्गी है, उसका नाम ना साधक है, साधक। क्यों? साधक के लिए कोई अलग से स्थान नहीं दिए गए कि तुम साधना कर रहे हो तो यहाँ बैठ जाओ, साधना कर रहे हो तो यहाँ बैठ जाओ। पहले जब जंगल होते थे तो जंगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले के समय में साधक को जंगलों में रहते थे, वहां पर आना नहीं, जाना नहीं, ना चेला ना चेली, कोई नहीं, किसी जरूरत है वहां पर, किसी जरूरत नहीं। साधु अपने आप अकेले बैठा है, जब भूख लगेगी तो चुपचाप बजाता है अपने घर में, मुद्रिका ली, खाया पिया, फिर चले गए। तो वो एक अलग साधना थी। पर अब इस पंचम काल में क्यों कहा गया कि पंचम काल में साधना करना हंसी के नहीं? क्योंकि यहाँ पर साधना करने का मतलब है लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना। क्योंकि देखिए, खाली संसार में ही प्रतिकूलता नहीं है कि आप सोचो पड़ोसी बेकार है, आप सोचो मुसलमान बेकार है, आप सोचो कि हिंदू बेकार है, आप सोचो कि जाट गुजर बेकार है, आप सोचो कि ठेकेदार जो ठाकुर है वो भी बेकार हैं। अरे वो तो बाद में बेकार है जब आप बाहर निकलोगे, पहले तो घर में ही शांति से रहो। क्योंकि आप क्या समझ रहे हो
घर में भी क्या होता है कि घर में शांति से रह लेना, बताओ परिणाम कहाँ बिगड़ते हैं? बाहर कभी कभी बिगड़ते हैं, पर परिणाम घर में ज्यादा बिगड़ते हैं, बिगड़ते नहीं पड़ते हैं। चाहे पति पत्नी में हो, चाहे बाप बेटा में हो, चाहे सास बहू में हो, है ना। तो अपने परिणामों को निर्मल रखना। देखिए पूजा करना आसान है, अभिषेक करना आसान है, त्याग करना आसान है, उपवास करना आसान है, सब कुछ आसान है ना। क्योंकि नहीं खाना है, उपवास है, नहीं खा रहे, आज घी नहीं खाएंगे, आज तेल नहीं खाएंगे, आज ये करेंगे, है ना। कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है, मगर परिणामों को निर्मल करके रखना, परिणामों को निर्मल करना, ये बहुत टेढ़ी ना। क्योंकि मोक्ष मार्ग इतना आसान नहीं, मैंने कहा ना, इतना आसान है क्या। एक जबलपुर की घटना है, जब मेरा चातुर्मास हुआ वहां पर सन 96 या 7 की बात। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एक लड़का जिसकी शादी अभी 1-2 साल पहले हुई होगी, 2 साल या 3 साल पहले हुई होगी, तो उस लड़के को एक दिन दर्शन करने गया महाराज के पास। तो पिच्छियां बन रही थी, तो पिच्छी बन रही थी, तो उसने क्या किया कि मन में विचार आया कि पूछ लिया उसने, महाराज जी ये क्या है। महाराज जी बोले भैया देखो पिच्छी का परिवर्तन का टाइम आ गया है और ये पिच्छियां बन रही। अच्छा, तो जो आपके पास पुरानी पिच्छी है इसका क्या होगा। बोले ये पिच्छी जो है किसी के श्रावक के घर में चली जाती है। बोले अच्छा तो मुझे मिल सकती है क्या। हाँ आपको ही मिल सकती है। कैसे मिल सकती है। बोले उसके लिए आपको नियम संयम लेना पड़ेगा, नियम संयम लेना पड़ेगा। जो लाइफ जी रहे हो उसी में लाइफ बननी होगी, सिर्फ उस लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन करना, चेंज। क्या क्या करना पड़ता है पता चल गया कि भाई मैं ब्रह्मचर्य व्रत है, तो मैं तो शादीशुदा हूँ, ब्रह्मचर्य कैसे ले सकता हूँ। आप ठीक है कुछ नियम ले सकते हो, महीने में भैया 30 दिन होते हैं, तो आप अपनी शक्ति को देख लो, 15 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का ले लो और कुछ में सकती है। अच्छा मैं प्रैक्टिस करूंगा। क्या प्रैक्टिस करोगे भाई। हाँ मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 1 दिन बेड पे ना सोऊं, जमीन पे सोऊंगा चटाई बिछा करके, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा, नीचे सोने से आदत पड़ जाएगी। हफ्ते में 1 दिन। तो बेचारा 1 दिन जाके सो गया। पत्नी ने देखा नीचे क्यों सो गया भाई। पत्नी ने पूछा तुम नीचे क्यों सो गए। अरे बोले कुछ नहीं ऐसे ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर। कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं ऐसे अब ना कभी पर सोच रहे हैं कि अष्टमी चतुर्दशी है, कोई ना अष्टानी का पर्व है, पर्व है, और इनमें मान लो व्रत अपन लें कि भाई 8 दिन धर्म के साथ जिएंगे, तो यहाँ सो सकते हैं। एक दिन सो गया, एक दिन तो कुछ नहीं कहा उसने, एक आध दिन फिर सो गया। उसने पत्नी ने उठकर के सारा ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया। बड़ा ब्रह्मचर्य पालन करने वाला आया भी है पूरा होगा धर्म, बड़ा धर्म जीव। देखिए तो जो व्यक्ति भोगों में व्यस्त है उसको धर्म कोई चीज मायने रखती। अब चोर चक्के हैं उनसे कहो भैया धर्म का वास्ता है, तुम धर्म तुम चिल्ला रहे धर्म क्या है धर्म है। अभी जो मान लो जो अपने जहाँ मुस्लिम राज हो गया अभी तालिबान में, वो तो वहां जाके फंस जाओ, तुम कहोगे राम का वास्ता है, हनुमान का वास्ता है, तो सुन रहे वास्ता निठाने गर्दन है बताओ। क्योंकि अब उन व्यक्तियों के उनके दिमाग में कहाँ धर्म वरम। फिर कहते जब मरेंगे जब देखेंगे क्या होगा, तो भैया तुम पागल हो क्या। तो ये देखिए एक वही स्थिति हर व्यक्ति की है इस पंचम काल में कि कौन सपोर्ट करता है धर्म के लिए बताओ। क्या तब कौन सपोर्ट करता है क्या, कोई नहीं करता है ना। तो बस और यदि कोई व्यक्ति अब ऐसे उन
सबके बीच में यदि तुम कुछ करोगे भी तो लोग क्या कहेंगे, नाटक कर रहे हो। कोई व्यक्ति बेचारा शादी में जाए और कहे कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, हम नहीं करते हैं, तो लोग कहेंगे नाटक कर रहे हैं, ढकोसले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये त्याग आए क्या है। अब तो भाई इसलिए आया कि चलो व्यवहार निभा देंगे भाई। अब ऐसा तो व्यवहार तो हम कर नहीं देंगे त्याग तपस्या के चक्कर में। घर है, गृहस्थी है, भाई बहन है, बेटा बेटी है, तो वो तो निपटाना पड़ेगा ना। व्यवहार नहीं तो आ गए हो गए हैं, होटल करने आए, हाँ दिखाने आए, हम लोग की बेइज्जती करने आए, तो उसको ऐसा लगेगा, है ना। तो आचरण बोलना कि देखो, तो ऐसे इस पंचम काल में जहां प्रतिकूल स्थितियां ज्यादा हैं, कैसी स्थितियां ज्यादा हैं, प्रतिकूल ज्यादा है ना, अनुकूलता ना के बराबर है। और ऐसी प्रतिकूल स्थितियों में, है ना, क्या करना, अपनी आत्मा की रक्षा करना, है ना, बहुत जरूरी है। वो कैसे करें, उसका नाम है संवर। संवर से रक्षा करो, संवर कर दो। कैसे करो संवर भैया, चोर का डर है दरवाजे लगा दो, हवा का डर है खिड़कियां लगा दो, हैं, छिपकलियों का डर है लाइट बंद कर दो, बताओ। तो अब ऐसे अपने अपनी बचाव खुद करना पड़ेगा। जाके तुम हवा से कहो खिड़की पे खड़े हो जाओगे, हट भाग यहाँ से, क्यों नहीं यहाँ पे, तो वो तो आएगी, उसको रोक नहीं सकते, हम अपना ही बंदोबस्त कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, संपद तत्व है ना। अब ऐसी संपद तत्व के लिए आचार्यों ने कहा 12 भावना। कितनी भावना, 12 भावना। बोले ये करते रहो। क्यों करते रहो सचिंतन, बोले इससे तुम्हारा वैराग पुष्ट होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा वैराग है वो पुष्ट पक्का होता है। मेहंदी की तरह, जैसे बोलते हैं मेहंदी काली से काली हो जाए तो हम कहते हैं पहले मेहंदी लगाओ तो उसमें जो भी डालना डाल दोगे, फिर बाद जब मेहंदी छुड़ा लेते हो तो कहीं उधर नींबू फेरते हो, कहीं कुछ फेरते हो, है ना, वो कौन सा गिरी का तेल, नीलगिरी का तेल कहीं कुछ लाओगे वो लगा देते हो जो और काली हो जाए, है ना। तो जैसे मेहंदी को काली करने के लिए अपन पुरुषार्थ करते हैं, तो ऐसे ही तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि 12 भावनाओं का ऐसा तेल है, इसको रोज लगाओ, जिससे वैराग तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। वैराग कैसे हो जाएगा, मजबूत होगा, इससे तुम्हारा वैराग में दृढ़ता आएगी। तुम्हें सामने कितने ही लोग आ जाएं, तुम्हारे वैराग का जो खम्मा है इसको हिला नहीं पाएगा। वो करो 12 भावना। तो उसमें से 12 भावनाओं में से कल अपन ने देखी थी असुचि भावना, कि शरीर जो है, इस शरीर से क्या राग करते हो, शरीर कैसा है, अपावन है, इसमें क्या है, मल मूत्र के अलावा कुछ भरा है क्या, है ना। ये अपन कहते हैं ना, हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं का मतलब क्या होता है कि आप मल और मूत्र के मटके को लेकर घूम रहे हो। क्या लेकर घूम रहे हो, क्या भरा है बताओ। मंदिर में 2 घंटे बैठ जाओ तो वहां पर भी गैस पास लग जाओगे। क्यों, क्योंकि आप जहां भगवान से तो क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, पर आप वहां क्या कर रहे हो, एनर्जी लेने के साथ, हाँ ले रहे नहीं ले रहे तो पता नहीं, भावों के ऊपर है, पर वहां पर भी क्या कर रहे हो बताओ। कदे छोड़े नहीं छोड़े, बताओ छोड़ते नहीं तो मंदिर में कोई व्यक्ति, तो आचरण कर लगे, क्योंकि जो है वही करोगे। तो बोले ऐसा शरीर जो अशुद्ध है, चाहे मंदिर में जाओ तो अशुद्धि उसकी, कई महिलाएं चली क्या मंदिर में अशुद्धि होती नहीं क्या, कई बार बैठी है अशुद्धि हो गई, जो दोष लग गया, भाग मतलब। तो जो चीज हमारे अंदर है वो गंदगी है ना। कोई हीरे मोती तो भरे नहीं है, हीरे मोती तो बाहर से तो पहन सकते हो, पर अंदर नहीं है हीरे मोती, मतलब है क्या, चाहे आँख सुबह सो के उठो तो उसमें से कीचड़ निकल रहा है, नाक देख लो तो उसमें से सुसुर कर रहे हो तो उसमें भी नाक बह रही है, मुंह में क्या भरा है,
नौ द्वार है। बाहर से बड़ा सुंदर दिख रहा हो मुंह, पर अंदर क्या है? थूक, खकार, कफ, वही तो भरा है ना सब, हैं? और ना पूरे पेट में देखो, पेट में कहा है, थोड़ा चीरा ला के देख लो, कहाँ निकल के आया वो बाहर, हैं? बताओ, माल तो भरा हुआ है पेट में भी, तो क्या चीज अच्छी है? तो इस शरीर में ऐसा क्या है? सुंदर पवित्र आत्मा है कुछ क्या? नहीं है। तो इसलिए आचार्य ने कहा उस आत्मा, उस शरीर के ऊपर ध्यान मत दो, ध्यान दो अपनी आत्मा पर। और आत्मा के साथ शरीर कब शुद्ध होगा? जब आप रत्नात्रय पवित्रते स्वभाव तो सुचौकाये रत्नात्रय पवित्रते। उसकी स्वभाव से तो ये शरीर असुचि है, अपवित्र है, गंध से सहित है, मगर इस शरीर में आप अपने विवेक से क्या करते हो? आप संयम धारण कर लेते हो। तो संयम किसके लिए होता है? संयम ऐसा नहीं कि संयम हमने धारण किया तो दूसरों के लिए किया है, तो उठा फेंक दो। क्यों फेंक दो? क्यों फेंक दो? संयम हमारा है बड़े भैया, संयम के लिए अनंत भाव निकल गए, संयम के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं क्या? अनंत भाव। नरक चले गए हम लोग, आप क्या सोच रहे हैं? आप नरक नहीं गए कभी? क्या नरक भी हो गया है? तिरस्गति में कितनी पर्याय ऐसी सहन की हैं जहां छेद दिए गए, भेद दिए गए, सब कुछ किए गए, वो भी अपन ने भुगती है ना, सब कुछ किया है। जो अपन जीवों को हंस देखते हो रास्ते में, जीवों को अपन कहते चाइना में तो ऐसा हो रहा है, जीव मर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वो ऐसा खा जाते हैं, देखते हो। तो चाइना की वीडियो देखो, इसलिए देखो कि ये पर्याय हम भी प्राप्त कर चुके हैं और ऐसा हमारे साथ ही हो चुका है। ये हमारे साथ हो चुका है ऐसा, है ना? फिर भी अगर तुम्हें इन सब को देख करके तुम्हें अगर संयम के प्रति घृणा उत्पन्न हो, संयम के प्रति रोष के भाव उत्पन्न हो, संयम के प्रति संयमी को देख करके तुम्हें गुस्सा आए, संयमी को देख करके तुम्हें कसाय भड़के, संयमी को देख के तुम्हें आलोचना निंदा करने के भाव उत्पन्न हो, तो इससे बड़ा तुम्हारा बैड लक क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कभी भी, है ना, देखो ये बहुत सही। अब क्यों कहा जाता है? रोज अपन पढ़ते ना चार प्रति, क्या कहते हैं भैया? ये 13 प्रकार का चारित्र, और इस 13 प्रकार के चारित्र को जितने साधकों ने धारण किया है, और क्योंकि एक ही संसार से तरने का एक ही शस्त्र है 13 प्रकार के चारित्र, और उस 13 प्रकार के चारित्र को जिन जिन साधकों ने धारण किया, आज वो अरहंत बन गए। उनके चरणों में बंदे तदगुण लब्धे की भावना से कि वो क्षण, वो पल कब आएगा कि मैं भी इस कीमती 13 प्रकार के चारित्र को धारण करूं। कैसे भाव? 13 प्रकार के जो चारित्र है उसको मैं भी धारण करूं। सोचो लोग ऐसे भाव बनाए और एक लोग उस चार धारियों की धज्जियां बनाए। बताओ, कुछ कहें बोले तो आचार्य बोल रहे बताओ आपकी बुद्धि क्या होगा? आप पुण्य बढ़ाओ जिससे चारित्र के प्रति तुम्हारे भाव उत्पन्न हो। चारित्रधारी की क्यों कहा जाता साधना? कि अपने कर्मों को काटने के लिए कहा जाता है कि चारित्रधारियों की क्या करो? सेवा करो, चारित्रधारियों की नमन करो, पूजा पाठ करो, तो तुम्हारा चार्ज बढ़ेगा और पुराने कर्म कटेंगे। पर अपन सोचो अगर मान लो अपन चारित्र की धज्जियां बनाएंगे तो क्या होगा? कितने लोग ऐसे हैं? व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, टीवियों पे चल रहा है ना, धर्म की हंसी चल रही है, क्या होगा आपका? हैं हम लोग क्या करेंगे? जना व्हाट्सएप है, कोई ऐसी उल्टी सीधी बात आ गई कहीं यहाँ वहां से, तो अपन मजे लेंगे, उसको और फॉरवर्ड करेंगे और ये करेंगे, कमेंट्स डालेंगे ना, स्टेटस डालेंगे, देखो ऐसा। ओ भाई क्या कर रहे हो? तो मालूम है तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम अपने खुद के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हो कि तुम्हारी ना 10 पीढ़ियां घुस जाएंगी उसमें, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि चारित्र बहुत कीमती चीज है, इतना कीमती चीज है जैसे हीरा, पन्ने, मोती जो है ना,
ये कोई कीमती चीज नहीं है जितना चार्ज कीमती है। इसलिए इस चार्ज को क्यों 1 अरब 40 करोड़ लोगों में गिनती के सिर्फ 500 मिलाज बताओ। 1 अरब 40 करोड़ लोगों में से मात्र 500 मिलाज हैं, और 500 मिलाजों का भी कोई भरोसा नहीं है बेचारे कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुनि मात्र बनना भी कुछ सब कुछ नहीं है। भाई मुनि बन गए हो, हम तो सोच रहे हैं मैं तो मुनि बन गया, मैं तो गृहस्थ बन गया, गृहस्थ बन गया, या बोले कि देखो इतने ऐसे घिनौने संसार के बीच में रह करके तुम खाली मुनि से कुछ काम नहीं चलेगा, परिणामों को भी निर्मल रखना पड़ेगा, परिणामों को भी अच्छा रखना पड़ेगा जब जाकर के, क्योंकि वहां पर ये नहीं देखा जाता है कि तुम्हारे भाव किसने बिगाड़े, वहीं देखा जाता है। महावीर स्वामी जब इंटरव्यू होता है तो वहां से शिकायत कर सकते हो कि मेरे राजी ने भाव बिगाड़ दिए, पढ़ाई कर रहा था तो गुस्सा आ गया है ना, उन्होंने भाव बिगाड़ दिए, वो हमें नमस्कार करने नहीं आते थे, वो उन्होंने चौका ही लगाया, कभी सबको चौका लगाते थे, तो मुझे मेरे भाव बिगड़ गए उनको देख करके। हमें वहां पर कभी नमस्ते करने नहीं आते थे, फिर देखा दूसरे हमारे पास खूब सेवा में लगे हैं, और वो बस गुस्सा आ गया। भैया हमारे स्वामी कहते हैं रिजेक्ट, जी मां रिजेक्ट हो गया, चलिए निकलो। क्यों? मेरी क्या गलती है? गलती? अरे भैया वो अपना काम कर रहे थे, अपना कर्म बांध रहे थे, तुमने अपने भाव क्यों बिगाड़े? क्योंकि साधना का मतलब ही ये है अपने भावों को संभालना, अपने परिणामों को क्या करना, संभाल करके उनको बड़े विशुद्ध रखना, उसका नाम साधना है। साधना इसका नाम नहीं है, ध्यान रखना, घी का त्याग कर दिया, तेल का त्याग कर दिया, नीरस कर लिया, उपवास कर लिया, इसका नाम साधना नहीं है। ये पहले ध्यान रखना इस बात को। साधना का नाम है तुम अपने परिणामों को विशुद्ध रखो, भावों को विशुद्ध रखो, है ना। अगर आप ऐसा कर पाएगा तो आप क्या होगा, मोक्ष मार्ग पर जाएंगे। असुचि भावना, है ना। इसके पश्चात फिर एक भावना आने वाली है, दस्तक दे रही है, वो कौन सी भावना है? आश्रव भावना। कौन सी भावना है? आश्रव भावना। अब आश्रव भावना क्या है? मिथ्यात्व आदि भावों से कर्मों का आश्रव होता है। आश्रव से होता है मिथ्यात्व आदि भावों से। तो इहलोय और परलोक कैसा है? दुखदाई है। ये वाला लोक और परलोक कैसा है? कैसा है राजीव जी? दुखदाई है। ध्यान रखना, ना इस लोक में सुख है ना उस लोक में सुख है, कहीं सुख नहीं है। हाँ, ये तो पंचम काल में सुख कैसा है? जैसे आकाश में बिजली चमकती है, पैसा सुख है। और ये सुख तो पता, बिजली एक क्षण के लिए चमकती है, आवाज करती हुई, लोग डर जाते हैं, दबे जाते हैं, है ना। तुम लोग बताओ, तो ऐसा सुख है पंचम काल में, ऐसा सुख है जो हल्का सा चमकता है, चला जाता है। हाँ, आप देख लो, एक बेटा बेटी, जो मतलब तुम्हारा पिता पुत्री हो या माँ बेटी हो, आप सुबह से शाम तक घर में रहो, तो आप क्या सोच रहे हो कि माँ 24 घंटे खुश रहेगी? सुबह खुश है तो 1 घंटे बाद चिल्ला रही है, काय वर्षा, तो समझ नहीं आती ना, तो तीखी भाषा में आप बोलने लगी। अभी वर्षा मम्मी मम्मी कर रही थी, अब उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने मम्मी को चार सुना दी, फिर मम्मी ने उनको चार सुना दी, फिर भूख लगा, दोनों बैठ गए एक तरफ। तो क्यों? आश्रव निरंतर हो रहा है, साता असाता, साता असाता एक साथ चल रहा है ना। तो तुम क्या सोच रहे हो कि 24 घंटे हम तुम्हें देख के मुस्कुराते रहेंगे? तुम ज्यादा बैठे तो हम कहेंगे भाई साहब राजीव मुझे रोज निकलूंगा हैं? अरे महाराज तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे, अरे भैया तो टाइम हो गया, सामान नहीं करेंगे यार, चलो 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 चलो, है ना। तो साता और असाता निरंतर चलते रहते हैं, इनकी गाड़ी कभी बंद नहीं होती, निरंतर चलती रहती है, साता साता। तो यहाँ पर बोले कि ना दुखदाई है, महानदी के प्रवाह के वेग के समान तीक्ष्ण है। ऐसा आश्रय होता है जैसे जब कोई
बड़ी नदी बह के आती ना, सब कुछ बाहर ले जाती है। ऐसी नदी है ये आश्रव की। और इंद्रिय और 5 इंद्रियां और कसाय और 5 पाप ये हैं, इनसे ही आश्रव बढ़ता है। 5 इंद्रियां हैं, 4 कसाय और 5 चार 9 हो गए और 5 अव्रत, है ना, अव्रत। तो ये ही संसार के कारण हैं। तो संसार से बचना है तो क्या करना है? इनको बस में करना है। इनको बस में करो। क्रोध को कैसे बस में करें? क्रोध आए ना। कोई जैसे ठोकर भी मार दे तो भी गुस्सा ना आए, कोई पूछे ना तब भी गुस्सा ना आए, कोई ध्यान ना दे तब भी गुस्सा ना आए, किसी भी तरह का ईगो अंदर से हर्ट ना हो। अरे मेरी तो ईगो हर्ट हो गया, मेरी तो बहुत हर्ट हो रहा है ना। क्यों हो रहा है हर्ट? जियो, खुश रहो ना। क्योंकि दूसरों से उम्मीद, कल अपने पढ़ा था ना, दूसरों से उम्मीद क्यों रखते हो? दूसरों से उम्मीद रखना ही दुख है ना। बिना उम्मीद के बहुत कुछ मिल जाता है, और जब उम्मीद रखते हैं तो उस दिन आप घर से रोज खाकर निकलते हो तो 10 लोग कहते हैं आओ भाई खाना खा लो, नाश्ता कर लो, हाँ भाई नाश्ता कर लो। और जिस दिन अब तुमने देखा कि रोज लोग कहते हैं अब आज लेट हो गया, मैं तो ममता ने कहा नाश्ता कर लो, आज हम जा रहे हैं, आज बहुत लेट हो गया, जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या मालूम है, रास्ते रोज मिलते हैं वो लोग ना, रोज ना रवि मिलते हैं, रोज कहते हैं आज रवि फिर मिले, आज रवि ने एक बार नहीं कही। क्यों? आप तो उम्मीद लेके थे ना। इसलिए तो दुनिया में जितने प्रकार के सुख सुविधाएं हैं वह अनुकूलता में ही मिलती हैं, अनुकूलता में ही दिखती हैं। कोई भी हो ना, अनुकूलता में। पर जैसे ही आपको जरूरत है आज तो नहीं मिलेगी। आज कोई खाना की नहीं पूछेगा, आज कोई नाश्ता की नहीं पूछेगा, आज कोई चाय की नहीं पूछेगा, क्योंकि आज तुम सोच क्या है, आज तुम क्या कर गया हो, सोच के आए हो, इसलिए नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि क्या करो, है ना, सोचो ही मत। हम क्यों सोचे? जो भाग में होगा, किस्मत होगा तो ठीक है ना, ये सोच के जाओ। तो मैंने उस दिन कहा था ना कि जैसे अपन चौके में जाते तो भैया ये चौका नहीं है, ये चौका नहीं है, ये तो घर है, घर का किचन है। तुम अपनी मर्जी से जो चाहो वो खाओ पियो। किचन तो वो है, गए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, अब उन्हें पता चला कि क्या बनाओ तो वही खा के आए, वही चौका है। पसंद का नहीं मिले जहां पर, उनकी पसंद का मिले। अगर अजय ने चौका लगाया है तो अजय अपने मन का बनाएंगे, है ना। राजेंद्र राज ने चौका लगाया तो अपने मन की चीज बनाएंगे। अब वो घर वाले से क्या कहेंगे, अरे महाराज जी आ रहे हैं, एक काम कर ले, ठंडी भी है, एक काम कर बेसन के चीला बना दो, चीला खिलाओ महाराज को आज अच्छी गरम गरम, ठंड बहुत है। और महाराज का रोटी दो है, अब के चीला ही है तो अब चुपचाप मन मार के चीला खा के आओगे, नहीं खाओगे, क्यों नहीं तो तुम्हारा रोटी जिद पड़ जाओगे ना, तो रोटी से भी गए और चीला से भी गए। अब वहां तुम चीला खा के जाओगे, अब तुम यहाँ नहीं कहोगे कि मतलब कि मुझसे खपते नहीं हैं। अब यहाँ क्या कहोगे, लाओ चीला, हमें चीला नहीं है तो रोटी लाओ। बताओ, यहाँ मर्जी चल रहा ना, इसका मतलब क्या होगा, चौका नहीं है ना, हैं? मान लो कड़ी अपन कभी खाते नहीं है, रोज अपन दाल की आदत पड़ गई खाने की मान लो, और अब कहीं दूसरे चौके में गए, उनको बड़ी कड़ी अच्छी लगती थी, उनको उन्हें कड़ी बना के रख दी। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, दाल है ही नहीं, क्या करो, छोड़े आओ। तो तुम्हारी तो 24 घंटा पे बेटा, तो फिर क्या करते हो, देखता कि चलो ठीक है भाई, लाओ जी लाओ। तो ये चौका है। चौके का मतलब है जहां पर हमें हमारी मर्जी से नहीं, सामने वाले की मर्जी से हम खा के आए, उसका नाम चौका, उसका नाम चौका है। ऐसे बोलते थोड़े के आश्रव रखना, तो आश्रव इसलिए कहा कि ये आश्रव है। इस तरह से उम्मीद मत करो। उम्मीद जहां भी है वही कष्ट है, जहां उम्मीद है वही दर्द है, जहां उम्मीद है वही परेशानियां हैं,
जहां उम्मीद है। मैंने कल कहा था ना शाम के प्रवचन में, शाम के प्रवचन में एक बहुत सुंदर 2 शब्द लिखे थे। कौन से थे महाराज जी? नो कंप्लेंट, नो डिमांड। हाँ, नो कंप्लेंट, नो डिमांड। नो डिमांड, ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके पास ना कोई नो डिमांड हो उसकी कोई, और ना कोई तुमसे शिकायत हो। तो भाई ऐसा कौन है? तो क्या जिनवाणी है, जिनवाणी है। ना उसको तुमसे कोई डिमांड है, ना उसको तुमसे कोई शिकायत है। पढ़ो रखी रहो इधर, पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो ठीक। बच्चा कह रही क्या हमें क्यों रखे यहाँ है, हमें क्यों बैठा कर रखा है यहाँ पर, है जब पढ़ना नहीं है तो। हाँ बस पढ़ो, कोई शिकायत नहीं, कोई डिमांड नहीं कि हम इतने दिन से बैठे हैं तुम्हारे पास, हमें दे दो, वो ही नहीं मांग रहे। तो कितनी सुंदर बात की थी। जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जीव कर्म के जुदा कर्म को, जीव कर्म के जुदा कर्म को, यही पैनी छैनी है जिनवाणी। तो बोले कि जहां आपको क्या हो ना ऐसी चीज ढूंढो, तो इसलिए जंगलों में चले गए मुनिराज, गिरनार जी की पर्वत पे जाके बैठ गए, पारसनाथ टॉप पे बैठ गए, कैलाश पर्वत पे जाके बैठ गए। ना डिमांड, ना उस पर्वत की कोई डिमांड है, मतलब यहाँ बैठने का चार्ज किराया दो, मांग रहे हैं कुछ क्या है? ना कोई शिकायत है कि तुम खा रहे पी रहे कि नहीं पी रहे, तुम खूब पास करो, तुम्हारी इच्छा है 6 महीने कर लो पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम रोज खाओ, हमें मतलब नहीं है, कोई शिकायत नहीं। तो नो डिमांड और नो शिकायत, नो कंप्लेंट ना। तो देखिए बस उस जहां ऐसी स्थितियां आ जाएं, बड़े ऐसे लोगों से क्या करो, बिना डिमांड और बिना शिकायत के लोगों के साथ बैठ करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। कह सकते हो नो कंप्लेंट, नो डिमांड। तो यहाँ पर आश्रव तत्व जो है उसका मुख खुला हुआ है, आ रहा है, क्या हो रहा है? आश्रव में आ रहा है। उस आश्रव, तो आश्रव समझ लो हर जगह आता है, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह उठे कोशिश क्या सोच रहे हो, घर वाली चाय बना के दे दे, तुरंत नहीं बना के दी तो गुस्सा आ गई ना। क्या सोच रहे हो, नहाने गए हो, उसके बाथरूम में है, अब वो घरवाली कपड़ा भी निकाल के दे पहनने के लिए और टॉवल भी दे ना, नहीं दी तो नहीं रखे कपड़े, चले पति घुस जाता है, पत्नी क्या करती है, बाथरूम के बाहर एक चौकी पे कपड़े रख देती है पहनने के लिए, और ये रख दिया ना। क्यों भैया नहीं हुआ था? आप आश्रव, क्रोध का आश्रव, मान का आश्रव, मायाचारी का आश्रव, लोभ का आश्रव, सब मन नहीं ना। क्यों? तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हम दूसरों पर ज्यादा डिपेंड हो गए। हम किस पर डिपेंड हो गए? दूसरों पर। जबकि और दूसरों पर डिपेंड व्यक्ति कैसे जा करके अपनी आत्मा कल्याण करे? सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड है ना। हमारे आचार्य श्री गुरुदेव के साथ में देखते ब्रह्मचारी अवस्था में था, तो हम लोग ब्रह्मचारी थे, दीदियां थी बहुत, तो आहार करवाती थी है ना, कुछ चीजें बना के भी ले जाती थी। तो आचार्य श्री क्या करते थे, कई बार भगा देते, सब पढ़ो कोई नहीं आएगा, चौके कोई नहीं आएगा, चलो डब्बा डब्बी आज चौकी में हमको खाएंगे, बैठो ना कोई प्रस्ताव ना आएगा, जीरो बनाएंगे, आज जीरो करेंगे। तो राजा ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा कहते अरे ठीक है, आज बिगाड़ रहे हमारी हैं, आज बार जिस दिन नहीं आए तो हम आज बढ़ जाएगी। हैबिट मत डालो किसी चीज की, हैबिट डाल दोगे तो फिर पता चला बाद हमारा था यार भैया। एक महाराज जी थे, उनके साथ 2 दीदियां थी, अब वो आहार का टाइम हो गया, दीदियां आहार पढ़ा देती थी, आहार का टाइम हो गया, अब वो 11 बज गए, वो दीदियां मंच पे थी, मंच पे प्रोग्राम चल रहा था कोई,
तो महाराज तो आगे उठ गए, और दीदी आपको उसका समापन कर लेंगे कुछ ना, वो यहाँ में जाएंगे। तो महाराज बड़े बड़े महाराज थे, सब छोटे छोटे महाराज थे, 25-30 महाराज। सबने कहा उठो भाई, महाराज चलो लेट हो गए 11 बजे। अरे यार वो तो दीदी आ जान दो। अरे भैया दीदियाँ आ जाएंगी, दीदी कोई भगड़ेगा हैं भाई, तुम तो मंच पर वहाँ चौका में पहुंचो, तुम्हारे चक्कर में 25 साधु और लगे हैं। ये 25 साधु अगर आप ही लेट जाओगे तो आपको पैर बढ़ेगा तो पहले पहुंच जाओगे किचन में, तो छोटे छोटे नंबर कब आएगा, फिर आप पहुंचो। अरे वो दीदी हो जाओ यार, कोई तो व्यवस्था बनाएंगी। अरे तुम जाओ चौका में, कब पाक प्रक्षालन में चौका दीदी का व्यवस्था बनाएगी, कब पाक प्रक्षालन दीदी कर पाएगा, पानी डालनी तो है और किसने थोड़ा सा बस उन्हें कैसे पहुंचने, अभी भी दीदी का कर लेंगी हैं। 8 तरफ से पूजा होने, और पूजा में दीदी का कर लेंगी, कैसे पूजा नहीं कर पाएंगे। चलो क्या, जब तक तुम्हारे पाक प्रक्षालन होंगे, जब तक तुम्हारी पूजा होगी है ना, फिर जब तक तुम हाथ पांव धोगे, अपनी शुद्धि करोगे, बैठ के लोग शुद्धि बोलेंगे, जब तक दीदी जाएंगे। दीदी को पकड़ लो कोई कि दीदी को छुड़ा दो, कि दीदी अगर तुम इधर नहीं आ पाए तो चौका में नहीं पहुंचेंगी। जी महाराज ने कह दिया सर, चल ठीक है, चल उठे चले गए। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद आएंगे दीदी। तो हैबिट क्यों डालना कि हमारे अंदर ये भाव जाए कि अरे भैया जाओ बिना से क्या दिक्कत। अरे किसी भी चौके वाले चौका लगाया है तो कोई मिट्टी तो ना खिलाएगा, दीदी भी रोटी खिलाएंगे तो वो भी रोटी खिलाएगा, दीदी सब्जी खिलाएंगे तो वो भी तो सब्जी खिलाएगा हैं। दीदी मिठाई बना खिलाई तो मुझसे तो कोई मिठाई बनाई होगी वो भी खिला देगा मिठाई, क्या दिक्कत है ना। हैबिट क्यों डालना, तो हैबिट जो होती है, अब मोक्ष मार्ग में कहाँ ले जाओगे हैबिट हैं। तो इसलिए कहा कि क्या करो, अपने भरोसे रहो, शेर बनो। क्या बोलो, हारोगे ऐसे ऐसे शेर बनोगे, शेर बनो। शेर जंगल में कभी देखा तुमने कि शेरनी और शेर दोनों एक साथ जा रहे हो शिकार करने के लिए, या शेर अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा हो शिकार करने के लिए। जब शेर शिकार करता है तो वन में सो अकेले ही भागता है, शेर नहीं भागती तो अकेली भागती है। शेरनी जी कहती है पति देव से अपने, तुम भी चलो कहीं हम गए तो अकेले कैसे जाएंगे, अकेली भागती है, अकेले भागती है और शिकार का करोगे तो सिर ना। आचार्य बोल रहे हैं कि सिंह वृत्ति चाहिए। क्या चाहिए, सिंह वृत्ति ना, तभी जा, क्योंकि मोक्ष तो अकेले होगा ना। मतलब मोक्ष किससे होगा, मोक्ष स्वयं के परिणामों से होगा, स्वयं के विचारों से होगा, स्वयं के भावों से होगा, स्वयं की भावनाओं से होगा। तो देखिए अपने आप स्वयं डिपेंड करेगा। तो देखिए आश्रव तत्व, जो आश्रव है ये निरंतर होता है, और ये आश्रव ही संसार के मूल कारण है। इस प्रकार आश्रव के दोषों का चिंतन करते रहना क्या है, आश्रव अनुप्रेक्षा है। अनुभव देखा था। तो आश्रव भावना का चिंतन करने वाले जीव कछुए के समान अपनी आत्मा को समृद्ध कर लेते हैं, है ना। कछुआ बन जाते हैं कि भाई कब मौका मिला कि हमारी आत्मा डूब सकती है, अपने परिणामों को अंदर कर लेते हैं ना। कहते हैं अपने आप बचा लेते परिणामों को, भाव को बचा लेते हैं कि हमें कर्म का आश्रव ना हो, ऐसा जानते हैं। इसलिए महानुभाव हम सबको ऐसे आश्रव तत्व को जानते हुए, और कहा जाता है कि भाई आश्रव से जगाता कौन है, ये सब तो सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपसमय, तब कुछ बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। कर्म रूपी चोर जो है वो आश्रव कर रहे घुस रहे अंदर, कर्म के चोर घुस रहे, तो इनको रोकने का उपाय कौन बताएगा, गुरु बता देते हैं। बता देते हैं, गुरु बता देते हैं, है ना। और देखिए पंचम काल में देखिए स्वाभाविक है कि वो गुरु नहीं मिलेंगे जो तुम्हें चतुर्थ काल में मिलते हैं। देखिए उनका भी हीन सेना है ना, वैसे नहीं मिलेंगे। तो कभी जिनवाणी से गुरु को कंपेयर मत करो, पर फिर भी पंचम काल में जैसे भी हैं, पर वो तुम्हारे लिए तारने के लिए संजीवनी बूटी है ना।
संजीव उठिए। देखिए पंचम काल में डॉक्टर है कि नहीं? तो डॉक्टरों को क्या चार्ज होता है बताओ? कोई बात बताओ कि डॉक्टर बड़े पवित्र होते हैं, कि डॉक्टर बड़े चारधारी होते हैं, कि डॉक्टर बड़े विवेकी होते हैं, कि डॉक्टर रोज अभिषेक पूजा कर रहे हो, कि डॉक्टर ना रोज महाराज के पास जा रहे हो, क्या करते हैं बताओ? जब दान दे रहे हो क्या करते हैं? कभी देखा किसी ने? देखा क्या? फिर भी ऐसे डॉक्टर भी चाहे वो पीते हो, सिगरेट पीते हो, पार्टियां लेते हैं, उल्टा सीधा खाते पीते हैं, पर फिर भी कोई मरीज उनके पास पहुंच जाता है तो उसकी जान बचा लेते हैं, है ना? ये रूप में गुरु में देखना है, ये रूप में गुरु में देखना है कि गुरु गुरु है। गुरु क्या करेंगे? खुद डूबेंगे डूबेंगे। देखो गुरु को क्या करना पड़ेगा? बोल के क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो? गुरु खराब है तो खराब, अपने आप डूबेंगे, अपना जाएंगे नरक में। वो कहीं तो जाएंगे जरूर ना, बताओ? तो अपन क्यों पी रो रही ना? हर चीज स्वतंत्र है, जाने दो, बताओ? बस इसलिए बोले कि करने दो, अपन आश्रम मत करो कर्मों का, छोड़ दो भाग पर, है ना? मगर क्योंकि कितने गंदा गुरु हो, कितने गंदा चारित्र हो, पर उपदेश तो अच्छा देगा। क्या बात। डॉक्टर ऑपरेशन बड़ा गजब का करेगा, है ना? दवाई अच्छी लिख के देगा, सब कुछ अच्छा करेगा, वो खुद ठीक हो या ना हो तुम्हें ठीक कर देगा, है ना? पर बोले ऐसा कहाँ लिखा है? रसगंधा साफ पचा में लिखा है। बोले क्या लिखा है? बोले एक अभव्य मुनिराज सैकड़ों भव्य जीवों को तार देते। अभव्य, एक अभव्य जीव सैकड़ों जीवों भव्य जीवों को तारने में निमित्त बन जाता है। तो पर क्या दिक्कत है ना? जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान रे भैया, पड़ी रहने दो म्यान। क्यों म्यान को देखते हो? क्या देख लो? तलवार जो धार है ना, तुम्हारा भाव। ऐसे आश्रम भावना को चिंतन करना कि तो भैया आश्रम तो आश्रम भावना है, ये तो घर में बैठो तो आश्रम हो रहा है, दुकान में बैठो तो आश्रम हो रहा है, मंदिर में जाओ तो आश्रम, मंदिर में राजनीति है, हर जगह राजनीति है। कहाँ कहाँ से बचोगे? दुकान से बचे तो मंदिर गए, मंदिर में देखा कि वो ट्रस्टी कह रहे राजीव भाई जेल चलेगा, पोस्ट छाप दो ना, वहां पे दीवार लगा दो, यहाँ कोई आरती नहीं करेगा, दीवार काली हो जाती है, यहाँ पर ऐसा मत करो, ऐसा हो जाता है, भैया तिजोरी में सिक्के मत डालो। लिख दिया, क्या करोगे? मंदिर जाना छोड़ दोगे क्या? हैं? हम सिक्का डालना छोड़ देंगे? ठीक है, हम आरती करना बंद कर देंगे, और क्या है? हमला करना भगवान से ऐसे कर देंगे, टॉक कर लेंगे, टॉक, है ना? मन के तार जोड़ लेंगे हम, तो मंदिर थोड़ी छोड़ देंगे हम किसी कहने से, क्योंकि हम मालूम है कि कल्याण देश से होना है। और देखिए जो चीज अच्छी होती है ना, एक बात ध्यान रखना, जो भी चीज अच्छी होती है संसार में, उसके साथ बुरे लोग भी होते हैं। बुरे लोग ही अच्छे व्यक्ति की रक्षा करते हैं। जैसे कांटों के बीच में गुलाब लेने जाओगे, क्या होगा? कांट और सामना पहले करना पड़ेगा, फिर गुलाब मिलेगा। इसलिए महानुभाव हम सब उस आश्रय को समझें और अपनी रक्षा करें आत्मा की, कि हमें कर्म का आश्रय ना हो। और महावीर भगवान की जय।